गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जेम्स। यिर्मयाह 42 अध्याय के अंदर 42 चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जो यहूदा देश बिल्कुल बाबिल की गुलामी में चला गया है, जैसे यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी थी। पर फिर भी कुछ लोग जो पीछे रह गए थे, जो बहुत अपने आप को देशभक्त समझते हैं, जो सोचते हैं कि वही देश के राजा प्रिंस हैं, वो राजकुमार हैं और वो गुलामी में नहीं जाएंगे। वो बाबिलोन के नबूकदनेस्सर की गुलामी में नहीं जाएंगे। रॉयल ब्लड है हमारा, हम गुलामी नहीं कर सकते, हम राजाओं का वंश है। क्या सोच थी उनकी? वो उस सोच से उनकी उनकी कोई मुलाकात नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है कि राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा है। ये परमेश्वर ने शुरू से कहा। दाऊद की ये अंडरस्टैंडिंग है। दाऊद भी तो यही कहता है कि दाऊद की गद्दी पर विराजने वाला उस सेनाओं का यहोवा है। वही देता है अधिकार, जिसको चाहे वो अधिकार दे दे। पर लेकिन अगर कोई भी अपने मन में ये सोचे, क्योंकि बाय बर्थ मैं एक राजकुमार हूं, बाय बर्थ मैं राजा के परिवार में पैदा हुआ हूं, अब मेरा हक हो गया कि मुझे राजा ही बने रहना है, गलत सोच है वो। अगर आप किसी ईसाई परिवार में पैदा हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि बाय बर्थ तुम ईसाई हो गए। यानी मसीही होने के लिए, अपने हक को पाने के लिए उस विश्वास में ये समझना होगा, क्योंकि यीशु ही मसीह है। ये विश्वास करो, यीशु ही मसीह है, हम मसीह बन जाते हैं। अगर तुम राजा हो, राजा समझते हो, तो ये विश्वास करो यीशु ही राजाओं का राजा है, इसलिए हम राजा हैं। ये विश्वास होना चाहिए था। क्योंकि जब यीशु को तुम वो प्राथमिकता नहीं देते, उस मसीहा को, परमेश्वर के पुत्र को प्राथमिकता नहीं देते, तुम्हारी सोच गलत है। यही प्रॉब्लम उस समय की थी। और ये जितने भी हमने देखे, जो यहूदा के रहने वाले जितने भी वो राजकुमार थे, क्या हमने देखे थे? यह जहाँ योहानान और इश्माइल और ये सारे, एक गदलिया, गदलिया को तो गवर्नर बना दिया था और गदलिया को तो मार डाला, उसको, उसका तो कत्ल कर दिया। अब गदलिया को कत्ल करने के बाद भाग रहे हैं अभी वो। किससे डर रहे हैं? बाबिलोन के राजा से डर रहे हैं। अब तो वो हमको मार डालेगा। अब इस भाग दौड़ के अंदर उस जो इस्माइल है वो भाग गया। कहाँ भाग गया था? याद है इस्माइल कहाँ भाग गया था? अमोन के अंदर। अमोन के अंदर, अमोनाइट जो बगल के अंदर थे। ठीक है। इनकी जो प्रॉब्लम क्या है, ये बाबिलोन के राजा के उसकी जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं करना चाहते, जो परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा बताया था कि तुमको बाबिलोन के राजा की अधीनता को ग्रहण करना है, क्योंकि वो राजा परमेश्वर ने, यहोवा ने खुद ठहराया है, ताकि ये जमीन, ये यहूदा, ये पवित्र हो जाए। ये वाली बात। परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर शासन करता है, और वो जब पवित्र करता है, वो इंसानों को ही नहीं, जमीन को भी पवित्र करता है। जमीन के ऊपर भी जो कुछ भी गलत काम हुआ है, जो मूर्ति पूजा, ये वो शैतान की हरकतें जो कुछ भी हो रही हैं, उसको भी वो साफ करता है। ये तब जब ये भाग दौड़ कर रहे थे, तो योहन्नान योहन्नान जो था, ये यिर्मयाह से बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो, हम सबके लिए प्रार्थना करो। याद है कल हमने पढ़ा था
हम हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रभु जो कहेगा हम करेंगे। बस थोड़े से बचे हुए प्रार्थना का। अब अच्छा, इस कल फिर हमने ये भी देखा था कि जब प्रार्थना करने के लिए बोल रहा, प्रभु ने बहुत 10 दिन का समय ले लिया। यिर्मयाह को 10 दिन इंतजार करना पड़ा कि प्रभु तेरा क्या जवाब है। क्यों प्रभु इतनी देर क्यों लगा देता है? क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। तुम मांग जो रहे हो तुमको पता ही नहीं तुम क्या मांग रहे हो। कई बार कई बार हमारी जो प्रार्थना का जो विषय होता है वो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ होता है। जब परमेश्वर ने, यहोवा ने तुमको कह दिया कि तुम बाबिलोन के अधीनता में चले जाओ, अब तुम जिद क्यों कर रहे हो? क्यों जिद कर रहे हो कि तुम्हें यहीं रहना है? तुम्हें यहीं रहना, नहीं तो हम भाग जाएंगे, मिस्र को भाग जाएंगे। बिल्कुल वही बात है आज भी। जैसे प्रभु कहता है कि तुमको इस शरीर को, पाप में शरीर के अंदर पश्चाताप करके यीशु मसीह के बदन में आ जाओ। सिंपल है, विश्वास कर लो, ग्रहण कर लो, यीशु को आने दो। अगर तुम उसको आने दोगे, प्रभु तुम्हारे अंदर वो काम करे, वो परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाएगा। परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाएगा और परमेश्वर प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। पर लेकिन अगर हम परमेश्वर की इस विधि को नहीं समझना चाहते, हम यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को भी नहीं मानना, फिर प्रार्थना भी करनी है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। तो आज हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि जब ये लोग जो यूहन्ना जो और बाकी के जो लोग थे इसके, वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे, और यिर्मयाह क्या कहता है अभी, आइए देखते हैं। यिर्मयाह 43:43 देख लेंगे। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं। हाँ। पर फिर कर दिया इर्मिया का मिस्र को ले जाया जाना। हम्म, जब इर्मिया उनके परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका जिसके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब ओसिया का पुत्र अजर्या और कारे का पुत्र योनान और सब अभिमानी पुरुषों ने इर्मिया से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने मुझसे तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा, मिस्र में रहने के लिए मत जाओ। ठीक है, एक मिनट, अभी देखो प्रॉब्लम क्या चल रही है। अभिमान, इन लोगों है, अभिमान चल रहा है। इनकी सोच अलग है। मांग देखो, ये जो मांग रहे हैं कि हमें मिस्र जाने दो, हम अभी कई बार प्रभु ने सिखाया कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रभु से क्या कहते हैं? प्रभु हमारी इच्छा पूरी हो। घटते नहीं है। झूठ कहते हैं बोलता बस है। खाली तू बढ़े मैं घटूं, बट खुद बढ़ना चाहते हो उसकी बातों को नहीं मानना है, घटना है उसको ही कहते हैं घट और जाना। ये भी कहते हैं कि प्रभु तू जो कहेगा हम करेंगे। और फिर भूल जाते हैं, करते नहीं है, फिर भूल जाते हैं। नहीं, वो तो दिमाग इल्जाम लगा रहे हैं, तू झूठ बोलता है। हाँ, देखिए तो बहुत झूठ, ये रिबिलियस रिबिलियस नेचर। कई बार विश्वासियों का यही प्रॉब्लम होता है। आप बोलो, आप अपने पास्टर को, एल्डर को, जो भी आपका लोग हैं, आप उनसे कहो हमारे लिए प्रार्थना करो। अब प्रार्थना में जो कहते प्रार्थना करो, तुम्हारे मन में ऑलरेडी तुमने ये सोच लिया है अगर ये काम पूरा नहीं हुआ प्रार्थना नहीं सुनी गई। ये क्यों नहीं सुनी गई ये नहीं हम लोग सोचते, रीजन क्या होगा, रीजन क्या। विश्वास रखना है, उस पर संदेह नहीं करना। प्रार्थना कर रहे तो हम विश्वास करना कि नहीं हो गया कार्य। अब विश्वास का मतलब ये नहीं है कि अगर तुमको मिस्र जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु मिस्र जाने के लिए तुमको इजाजत देगा, तुम्हारे को बल देगा, नहीं। अब यहां तक कह दिया यिर्मयाह तू झूठा है।
तो झूठ बोलता है। हम भी तो कई बार करते, जो प्रेयर करवाते नहीं पूरी तो कह देते वो झूठा है भैया, हमारी प्रेयर नहीं सुनाई, काम नहीं हुआ तो हमारा। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज भी जब भी यीशु मसीह ने प्रार्थना करी थी, उसने क्या कहा था? यदि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कभी भी जिद नहीं करनी। मैं कई बार, अभी थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे, फास्टिंग प्रेयर करते हैं हम लोग। फास्टिंग प्रेयर हमारी जिद नहीं होती। हम किसी बात की परमेश्वर के सामने हट नहीं करते, जिद नहीं करते, ये होना ही है। अगर ये किसी को भी फास्टिंग एंड प्रेयर का ये वाला टॉपिक है कि हम जिद करके परमेश्वर से कुछ मांगेंगे, गलती में हो। ये वाला प्रार्थना का अगर लग रहा है कि हमको प्रभु से जिद करके मांगना है, कुछ लोग कहते हैं ना, मांगोगे तो पाओगे। अरे मांगना तो है, उसकी इच्छा में मांगना है ना। जो प्रभु परमेश्वर की इच्छा है उससे होकर मांगो, ना कि तुम अपनी जिद को पूरा करने के लिए मांगो। ये यहां पर यही चल रहा था। और फिर उसका जिद की बात एक हो गई, फिर यिर्मयाह को बोलता तू झूठा है। कहने का मतलब क्या है? विश्वास नहीं किया ना। आपको याद है जब वो कल हम पढ़ रहे थे, तेरा परमेश्वर, यिर्मयाह बोलता तुम्हारा परमेश्वर, ये इनके परमेश्वर ही बटे हुए हैं। कल कल इस बात के ऊपर भी हम चर्चा कर रहे थे कि कई बार पर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी अपनी इमेजिनेशंस में है। तुमने परमेश्वर को समझा क्या है? परमेश्वर तुम्हारे लिए एक टूल है, एक हथियार है। अब तुम्हारी मर्जी को, तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारे विचारों को, योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभु से कहते हैं अब तू मोहर लगा, तेरी अपनी मोहर लगा दे, साइन कर दे इसके ऊपर। हम घुमाना चाहते हैं परमेश्वर को अपनी इच्छा से, चाहे वैसा नहीं होना। हम सोचते हैं कि हम घुमा दें परमेश्वर को, घूम जा। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम एक परमेश्वर की लिस्ट इच्छा क्या लेकर है? जाओ। हाँ जी। हमें घूमना है परमेश्वर के अकॉर्डिंग, हमें घूमना है, हमें चलना ऐसा नहीं है कि हम एक लेटर बनाकर, प्रार्थना लिखकर प्रभु के सामने रख दे, प्रभु तो अपनी मोहर लगा दे, कह दे आमीन। ऐसा नहीं होता। हमको कहना होता है कि हे प्रभु, ये तो मेरी विनती है, पर लेकिन जो तू कहेगा उसको भी मैं आमीन कहता हूँ। हालांकि हालांकि यूहन्ना जो था वो, ये सारी टीम क्या कह रहे थे पहले 42वें अध्याय में? प्रभु तू जो कहेगा हम वही करेंगे। वही मान लेंगे। पर लेकिन इनका माइंड बदल कैसे गया? क्योंकि कभी वो मान है ना। लिप सर्विस थे। अब कहते हैं ना, होंठों से तुम मेरी सेवा करते हो, हृदय से आना ना, तुम हृदय से हृदय से तुम नहीं बोल रहे। ये वाली बात। जब हमारा प्रार्थना परमेश्वर में उसके पुत्र की अधीनता में नहीं आता, जब तक उस अधीनता में नहीं आएंगे, उसकी आज्ञाकारिता में नहीं आएंगे, हमारा परमेश्वर से रिश्ता ही संभव, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तभी तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा राज्य की संतान बाहर अंधकार में क्या करेगी? दांत पीसेगी, रोएगी और दांत रोएगी और दांत पीसेगी। कल हमने पढ़ा था ना। मत्ती और 7। ये असल में राज्य की संतान है। क्या इनको बाई है। बर्थ ये लोग राजा हैं, राजकुमार हैं? इनको लगता है कि बस क्योंकि परमेश्वर के राज्य के अंदर बाय बर्थ ये लोग आ गए हैं, इन्होंने जन्म ले लिया, अब परमेश्वर इनका पिता है, ठीक है। पर लेकिन हम उससे जो मांगेंगे, जैसा कहेंगे, जो प्रार्थना करेंगे वो मिल जाएगा। संसार के राजा है या परमेश्वर के राजा, ये जानना है हमको, हम कौन से राजा है। ये राज्य की संतान है। राज्य की संतान क्या है कि इनको अपनी जिद पर, अपने हट पर जो इनको चाहिए वो करेंगे, पर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। और फिर इनके विरोध में जो भी जाएगा, देखो, इनके विरोध में जो भी जाएगा वो गलत है। अगर आप उनको डांटेंगे, ऐसे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, इनको आप परमेश्वर का वचन सिखाओगे
वो आपसे नफरत करेंगे, यिर्मयाह से नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह उनके माइंड के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार बात नहीं कर रहा। परमेश्वर से भी वो जिद करते, अब से हम चर्च नहीं आएंगे, अब से हम कोई फेलोशिप नहीं करेंगे। ये ऐसा ऐसे एटीट्यूड के लोग होते हैं। जहाँ मर्जी पूरी नहीं हो, जब बात पूरी हो। कई बहुत लोग, कई तो लोग प्रभु के चर्च में आना, फेलोशिप करना, वो इसलिए होते हैं कि अपनी कोई उनकी प्रार्थना है वो पूरी हो जाए। अगर नहीं हुई, कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे इस फेलोशिप में कुछ फायदा नहीं हुआ। ये ऐसे ही लोग हैं कि वो अब यिर्मयाह को भी डांट रहे हैं, तू झूठ बोल रहा है। क्या बोलते हैं? तू झूठ बोलता है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे ये कहने के लिए नहीं भेजा कि मिस्र में रहने के लिए मत जाओ। ये चलिए आइए तीसरी आयत पढ़ते हैं। हाँ, तीसरी आयत में दिया, परंतु नेरिया का पुत्र बारूक तुझसे हमारे विरुद्ध उकसाता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़े और वे हमसे मार डाले या बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाए। तो यिर्मयाह को भी डांट रहे हैं, यिर्मयाह को भी कह रहे हैं कि तू झूठ बोलता है। और तेरा जो दोस्त है ना बारूक, नेरिया का पुत्र, नेरिया का पुत्र बारूक उसका फेलोशिप है ना, उसके साथ संगति है। कहता बारूक भी तेरे को मिसगाइड करता है, उकसाता है तेरे को। तू और बारूक एक गलत गलत लोग हो तुम। हम कसदियों के हाथ में पड़े और हमको वो मार डालते। ये तो यही बात होती है कि वो कहता है कि वो भी गलत है, और वो तेरे को मिसगाइड करता है, वो तेरे को गलत शिक्षा देता कि हम लोग मार डाले या बंदी बनाकर बेबीलोन चले जाएं। ये नहीं मानना चाहते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहते। तो फिर क्या हुआ? इसीलिए चौथी आयत, इसलिए कारे का पुत्र योहनान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहे। हाँ, तो इन्होंने नहीं माने। प्रभु ने क्या कहा था कि तुम इधर ही रहो। जब तेरे को बाबिलोन के राजा ने कह दिया यार रुको, तो रुको। अगर तुमको लेके जाता ले चले जाओ, जैसा वो कहता है। अब बाबिलोन के राजा ने क्या कहा था? ये जितने भी हैं यही रह जाओ, जो कमजोर हैं, जो भी रह गए, चलो ठीक है तुम लोग रहिए, यही रहो। अब उसकी आज्ञा का पालन करो। तुमको बोला यही रहो तो यही रहो। अगर वो कहता लेके जाना तो ले चले जाओ, ये वाली बात है। पर लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि वो इस बात को नहीं मानना चाहते। फिर क्या हुआ? 5वीं आयत में, गदल्या ने भी इनको ये कहा था कि तुम उनके पास चल जाओ, उनके अधीन में चले जाओ। वो मारा गया, कहता गया, मगर इन्होंने नहीं मानी। हम बिल्कुल लोग नहीं पीछे मानते। पढ़कर आए ना, 40 के 8-9 के अंदर लिखा है कि गदल्या ने भी कहा था कि तुम उनके अधीन चल जाओ तो बच जाओगे, अच्छा रहेगा, वो कुछ नहीं हाँ करेंगे। बट ये लोगों हाँ, ने नहीं सुनी, इतना ढीठ माना है इनका। बिल्कुल। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना, जिद कर लेना। जब हम जिद कर लेते हैं, हट्टी हो जाते हैं, यहां पर आकर प्रभु को की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। चलो आगे चले। पर पर कारे का पुत्र योनान और दलों के और सब प्रधान उन सब यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तितर बितर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। अब क्या कर रहे हैं लोग? अपना ग्रुप बना रहे हैं, हम्म एक ऐसा मंडली बना रहे हैं, जितने भी लोग रह गए हैं उनको इकट्ठा करके। याद है वो जो जो दूसरा था, उसका नाम क्या था, इश्माइल के भी साथ जो लोग गए थे उनको लेकर आ गए बड़े आनंद के साथ। सब मंडली इकट्ठी कर ली, चलो अब मिलकर चलते हैं। कहाँ? मिस्र को चलते हैं। उस सबको इकट्ठा कर लिया, चलो उनको ले चलते हैं। तो क्या हुआ? पुरुष 6 में लिखे, पुरुष स्त्री बाल बच्चे राजकुमारियां और जितने प्राणियों के अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्या को, जो अहीकाम का पुत्र और सापान का पोता था, सौंप दिया था। उसको और यिर्मयाह भविष्यवक्ता और नेरिय्याह के पुत्र बारूक को
वे ले गए। क्या? यिर्मयाह को भी जबरदस्ती है, बारूक को भी जबरदस्ती है, तुम भी चलो हमारे साथ। कभी आपको समझ में आ रहा है कि आज सब लोगों को बाय फोर्स नहीं रहना हमको यहाँ पर? यिर्मयाह प्रार्थना भी कर रहा है, उनको प्रचार भी कर रहा है, वचन भी सुना रहा है, बारूक भी वही बात कर रहा है, पर लेकिन कहते नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो, मिस्र में चलो। ये अब यिर्मयाह की क्या क्या करेगा? अभी जबरदस्ती है, बांध कर लेके जा रहे हैं। ये एक किस्म से दूसरी गुलामी की ओर लेके जा। कल हमने इस बात का वर्णन किया था कि मिस्र एक संसार है। जैसे आज हम संसार को, जो इसको मिस्र कहा जाता है पुराने नियम के, वो पुरानी गुलामी है, वो शारीरिक गुलामी है। मिस्र एक संसार की गुलामी है, वो उसको दिखाता ही है। और ये लोग उसी में जाना चाहते हैं, मिस्र की ओर जाना चाहते हैं। और यिर्मयाह को भी बोलते तुम भी चलो, बारूक का कहते तुम भी चलो, हमारे साथ चलो। तो क्या हुआ? और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपन्हेस नगर तक आ गए। तो यानी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, जाना इनको किधर है? बाबिलोन की तरफ। जा किधर रहे? उल्टा नीचे को, मिस्र की ओर। अब मिस्र की ओर जा रहे हैं और सब इनको भी ले गए। यिर्मयाह भी चल रहा साथ में। क्या हो रहा है ये? अब क्या हो रहा था जब ये सब हो रहा था? देखिए ये, अच्छा, यिर्मयाह कुछ बोला उनको? कुछ नहीं। यिर्मयाह परमेश्वर का इंतजार कर रहा। देखिए जब भी यिर्मयाह चुप रहता है, इसका मतलब वो परमेश्वर के वचन का इंतजार कर रहा है। वो, उसने कोई ज्यादा नहीं किया हो, पर जो इंतजार कर रहा है वचन के लिए, प्रभु तू क्या कहता है? ये सब कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, भाई तू क्या कहता है? अब देखो फिर 8वीं आयत के अंदर, तब यहोवा का यह वचन तहपन्हेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा। के अपने हाथ में बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस ईंट के चबूतरे में जो तहपन्हेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है, चूना फेर कर छिपा दे। अब उसने एक भविष्यवाणी जैसी बात कर दी। कहता कि अब मैं इन लोगों को बताता हूँ, ये इनका बड़ा भरोसा है मिस्र के ऊपर। मिस्र के अंदर वे जो वहां का फिरौन था, उसके भवन के सामने एक पत्थर है, पत्थर का चबूतरा जैसा है। वो कहता वहां पर ना कुछ पत्थरों को ले, बड़े 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 पत्थर, और वहां पर दबा दे। अब इनको बताना कुछ इन पत्थरों के बारे में। क्या कहता है वो? उनको छिपा दे। और 10वीं आयत, और उन पुरुषों से कह, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं बेबीलोन के राजा से अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा, और अपना छत उनके ऊपर तनवाएगा। क्या? अब तुम लोग मिस्र आए हो ना, तुमको लगा तुम मिस्र में आकर तुमको बड़ी आजादी मिल जाएगी। अब मैं बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर से कहूंगा कि वो इसके ऊपर आएगा। किधर? मिस्र में आएगा, और इन्हीं पत्थरों के ऊपर वो अपना सिंहासन लगाएगा। क्या मतलब है? कि परमेश्वर का वचन कह रहा था, मैंने तुमको कहा था मिस्र भी गुलामी में जाएगा, मिस्र को भी वो कैद कर लेगा, गुलामी कर लेगा, उसका सिंहासन उधर भी आएगा। यानी परमेश्वर का असल राज्य करने का तरीका क्या है? अगर कोई भी राजा हो जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो उसको ढाता है। देखो जब भी राजा की बात करते हैं, तो राजा के हम क्या समझ में आता है? राजा कौन है? जब परमेश्वर यहूदा के लोगों को कहता है राजा का मतलब है तुम मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो। राजा मीन्स तुम्हारे ऊपर किसका है राज्य? किसका है? परमेश्वर का राज्य है, इसलिए तुम राजा हो। और इधर
मिस्र क्या कर रहा है? मिस्र अपने उन देवी देवताओं को, वो सूर्य देवता, वो सारी बातें जो आजकल पिरामिड आप देखते हैं, सारी वो चीजें हैं। उनकी सोच थी कि वो सूर्य देवता या उनके जो भी उनकी देव मूर्तियां वार्तियां थी, वो राज्य करते हैं। अब प्रभु कहता मैं अभी इनको भी मैं ढाऊंगा, इसको भी मैं नाश करूंगा। देखो, परमेश्वर के काम करने का तरीका वही है। शुरुआत कहां से करी उसने? अपने घर से। अपने घर से शुरू करता है, यहूदा से शुरू करता है, और ये बाहर भी जाता है। वो जहां भी जाएगा वो अब यही काम करेगा। राजा अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, यहोवा सेनाओं का परमेश्वर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे ही मैं तुमको भी नाश करूंगा, जैसे मैंने यहूदा को नाश किया, जैसे मैंने अपने लोगों को गुलामी में लाया, तुमको भी गुलामी में ले जाऊंगा। नबूकदनेस्सर की गुलामी में जाओगे। दरअसल में किसकी भविष्यवाणी हो रही थी? ये यीशु मसीह की। यीशु मसीह की गुलामी की भविष्यवाणी। याद है दानियल के अंदर, दानियल 2 और उसके 34-35 को अगर पढ़ सकते तो पढ़ो जरा। दानियल 2, दानियल ने यही भविष्यवाणी करी थी। वो पत्थर कौन है? याद है वो पत्थर कौन है? कहता है यीशु मसीह। मेरे वो पत्थर आएगा, वो गिरेगा किसके ऊपर? क्या? ये जितने भी राजा हैं, जितने भी सब पर पृथ्वी के गिरेगा। राजा हैं, इनके ऊपर वो पत्थर गिरेगा। और इन जितनी भी किंगडम्स हैं, जितने भी राजाओं की किंगडम्स हैं, इनके ऊपर वो पत्थर गिरेगा और ये सारी किंगडम्स को वो सत्यानाश करेगा। ट्रू। पढ़ो जरा, कोई मिल गया तो। क्या बस दानियल 2 का? दानियल 2 का 34-35 देख लो। देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उसको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। क्या थी भविष्यवाणी? ये यीशु मसीह वो आने वाला पत्थर, वो परमेश्वर का राज्य है। यीशु मसीह आने वाला है और ये संसार के जितने भी राजा हैं, चाहे वो मिस्र का हो, बाबिलोन हो, रोम हो, कोई हो, सारे राजाओं को वो उसके ऊपर गिरेगा। जिसके ऊपर वो गिरेगा वो नाश कर देगा। आइडिया क्या है? कहना क्या चाहते हो? या तो इस पत्थर को ग्रहण कर लो, इसकी अधीनता में आ जाओ, नहीं तो अगर तुम्हारे ऊपर वो गिरेगा, नाश कर देगा वो। तो ये सारी बातें जब उसने कही तो आगे देखें उसने क्या कहा। यस, और वह आग के मिस्र देश के मारेगा। तब जो मरने वाले हो वे मृत्यु के वश में, जो बंदी होने वाले वे बँधुआई में, और जो तलवार के लिए हैं वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि अब सिर्फ ये यहूदा इजराइल की प्रॉब्लम नहीं है ये कि उनको गुलामी में जाएगा। कहता ये तो है ही है। मिस्र को भी गुलामी में ले जाऊंगा, मिस्र को भी मैं गुलामी में ले जाऊंगा, और उनको भी मृत्यु का, तलवार का, ये सारा मरी का उनका सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है? क्यों क्यों करेगा उनको? मिस्र को क्यों मारेगा? क्यों? आपको क्या लग रहा है? 12वीं आयत को पढ़ो जरा। मैं मिस्र के देवालयों में आग लगवाऊंगा और वह उन्हें फुकवा दूंगा और बँधुआई में ले जाएगा। और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओढ़ता है, वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेखटके चला जाएगा। यहूदा को क्यों मारा था? यहूदा के मंदिर को क्यों नाश किया था उसने? क्योंकि तुमने परमेश्वर के मंदिर को क्या कर दिया? दुष्ट आत्माओं का, शैतान का अड्डा बना दिया। तुम्हारे भी देवालय, तुम्हारे भी मंदिर मैं ऐसे ही नाश करूंगा। देखिए, ये सनातनी परमेश्वर है।
आज हमारे देश के अंदर सनातन का परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सनातनी परमेश्वर के लिए कोई मूर्ति वूर्ति काम नहीं करती। आप किसी भी चीज के सामने रखोगे, सनातन का परमेश्वर उसको नाश करेगा। आप उसके सामने कोई भी चीज, इमेजिनेशन को, अपनी सोच को लेकर जाओगे, तुमने उसके साथ दुश्मनी ले ली, वो नाश करेगा। मिस्र के साथ भी यही हुआ कि वो मिस्र का, उनकी अपनी इमेजिनेशन है, सूर्य देवता और कहता नहीं क्या क्या उनकी चीजें थी, और क्या करेगा वो उसके साथ। देखो वो मिस्र 13वीं आयत को पढ़ दो। वह मिस्र देश के सूर्य गृह के खम्भों को तुड़वा डालेगा हाँ, और मिस्र के देवालयों को आग लगवाकर फुकवा देगा। क्या किसके अगेंस्ट जा रहा है? तुम्हारी अपनी इमेजिनेशन। तुम अपने मन के अंदर परमेश्वर, उस सनातन परमेश्वर के विरोध में तुमने सूर्य को भगवान बना दिया। तुमने उस सूर्य को परमेश्वर के जगह दे दिया। नाश कर दूंगा मैं। इतनी आग है उसकी, इतना जलन रखने वाला परमेश्वर है। चाहे वो मिस्र हो, तो चाहे वो कोई भी देश हो, परमेश्वर राजाओं का राजा है। यही तो वो बात कहता है। वो कहता है कि मैं इस जो राज, देखो जैसे नबूकदनेस्सर को उसने दर्शन दिया, हमने पढ़ा था नबूकदनेस्सर के बारे में। उसने विश्वास कर लिया, ग्रहण कर लिया कि यही परमेश्वर, यही सनातन का, अनंत काल का परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। यही राजाओं को नियुक्त करता है, बनाता है। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को राज्य दे दिया। पर लेकिन अगर नबूकदनेस्सर भी नहीं मानेगा, अगर नबूकदनेस्सर भी परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा को नहीं मानेगा, क्या करेगा वो? उसको नाश कर नाश देगा। परमेश्वर का वचन जब भी कहता है कि जो लोग सिर्फ क्योंकि आप एक राजघराने में पैदा हुए, क्योंकि तुमको, तुम्हारा जन्म किसी राजघराने में हो, तुम राज्य की संतान हो, तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। परमेश्वर की संतान वो होता है, या असली राजा वो होता है, जो इस विश्वास के साथ कि मैं राजा हूं, और असली राजा मैं नहीं हूं, असली राजा परमेश्वर है। उसने मुझे उस गद्दी पर बिठाया है जिसका असली हकदार, असली मालिक वो है। अगर किसी को भी इस बात से वो हट जाए कि उसको लगता जैसे पिलातुस ने क्या कहा था, यीशु को बोला मुझे तेरे को छोड़ने का भी अधिकार है, तेरे को क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार। यीशु ने क्या जवाब दिया? यदि ऊपर से आगे बढ़ते हैं। यदि ये तेरे को ये अधिकार ऊपर से ना दिया जाता, तू कुछ नहीं कर सकता। हर एक यीशु का यही तो कह रहे थे कि अगर कोई राजा ये सोचता है कि मेरे पास सारा अधिकार है क्योंकि मैं राजा हूं, क्योंकि मैं राजघराने में पैदा हुआ हूं, आप एक, कहता है तुम परमेश्वर के राज्य की संतान हो, परमेश्वर की संतान नहीं हो। और वचन ये भी कह रहा था, कल हमने पढ़ा था कि परमेश्वर के राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दी जाएगी। जहाँ दांत पीसना, ये दांत पीसेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, आग की झील में फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि वो लोग असल में जो राजा का अधिकार है, परमेश्वर के पुत्र पुत्र होने का अधिकार है, वो परमेश्वर देता है, वो उसकी इच्छा है। अगर हम अपने उस परमेश्वर को छोड़ दो, उसका आज्ञा का पालन ना करें, बहुत कष्ट है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं कि एक और देखते हैं मत्ती उसका 21 और उसके 42 से पढ़ लेते हैं। मत्ती 21 और उसके 21 वर्स 42 ऑनवर्ड। मत्ती 21 उसके 42 से पढ़ लेते हैं। देखो, ये देखो, मत्ती 21 का 42 से 42 से पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर के राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया।
यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुम से ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पे वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। आगे प्रधान पढ़ो याजक पढ़ो प्रधान पढ़ो। याजक और फरीसी तो दृष्टांतों का सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए और क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। क्या प्रभु यीशु ने क्या सिखा दिया इनको? तुम राज्य की संतान हो, तुम अपने आप को राजा, भविष्यद्वक्ता, फरीसी क्या क्या समझते हो तुम? ये अधिकार तुमको किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। अगर तुम उसको नहीं समझते तो वो राजा, वो पत्थर ऊपर से ऐसा गिरेगा, सबको नाश कर देगा। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह के दोबारा आने की, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये वाली बात हो रही है। और यीशु मसीह भी इस बात को कह रहा है कि जब यीशु आएगा, ये संसार के जितने भी राज्य है, राज्य की संतान है जितने भी, जो कई बार ना हम अपने आप को बिल्कुल राज्य की संतान, मतलब जो सुनी सुनाई बातें, जो विधियां, जो, क्योंकि हम जन्म ही लिए हैं, जन्म से हम राजा हैं। अरे अच्छी बात है, जन्म से तुम राजा हो, तो तुम राजा का मतलब समझते हो? तुम जन्म से तुम जन्म से याजक हो, पर याजक का मतलब समझते हो? ये वाली बात है। बाय बर्थ यस, हम लोग याजक हैं। परमेश्वर ने आपको बाय बर्थ याजक, राजा, आप राजकुमार बनाया है, अपनी पहचान दी है, पर क्या तुम उसका मतलब समझते हो? अगर हम उसका मतलब नहीं समझते, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को नहीं समझते, असली राजा वो है, असली राजाओं का राजा वो है। वो तो हमें सिर्फ अधिकार देता है, हम उसके पुत्र और पुत्रियां बनते हैं जब हम उसको प्राथमिकता देते हैं। अगर उसको प्राथमिकता नहीं देंगे तो राज्य की संतान कहता मैं तेरे से अधिकार, फिर से पढ़ो, तेरे राज्य से छीन कर मैं किसको दे दूंगा? याद है वो क्या बोला था? फिर से पढ़ो जरा उसको, छीन कर मैं किसको दे दूंगा? ये छीन कर क्या? देखो 43 पढ़ो जरा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो फल लाए दिया जाएगा। क्या मतलब है? जो उसका फल है उसे दिया जाएगा। जो फल लाएगा, जैसे बाबिलोन को बोला तुम ले लो, अगर तुम फल ला सकते हो, तुम मेरा आज्ञा का पालन, तुम मेरा जो मैं कहता हूं, मेरे आज्ञाकारिता में आओगे, मैं तुम्हें दे देता हूं। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि वो अपना राज्य आपको दे दे, यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इस पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए बुलाया है। प्रभु ने कहा मत्ती 5 के अंदर, धन्य है वह जो मन के दीन है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपको परमेश्वर ने राज्य करने के लिए, इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बुलाया है। कैसे? जैसा परमेश्वर राज्य करता है, जैसे उसका पुत्र राज्य करता है। अगर हम अपनी पहचान को नहीं समझते, अगर हमने अपने आप को, अपने विश्वास में, अगर हम सोचते क्योंकि बाय बर्थ मैं तो राजा हूं, बाय बर्थ मैं तो याजक हूं, बाय बर्थ मैं मसीही हूं, पर लेकिन जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे, जिम्मेवारियों का नहीं समझ रहे। प्रभु का वचन सिखा रहा है मैं तेरे से ये सब कुछ छीन लूंगा, मैं किसी और को दे दूंगा। और ये आज हमारे लिए शिक्षा ही नहीं, बहुत गंभीर विषय है। परमेश्वर आपसे, मेरे से ये बात सिखाता है कि जो जो उसने टैलेंट्स आपको दे रखी हैं, जो जो गुण आपको दे रखे हैं, जो जो आपको समर्थ दे रखी है, अपना वचन दिया है, ज्ञान दिया है, इसलिए कि तुम इसका फल लेकर आओ, इसके फलदायक बन जाओ। अगर हम फलदायक नहीं होना जानते,
अगर हम उसके राज्य के, उसके पुत्र पुत्रियां नहीं होना चाहते, सिर्फ सोचते ही रहोगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, राज्य की संतान बन जाओगे। और प्रभु का वचन यही सिखाता है कि मैं इस तुम्हारे से ये सारी चीजें छीन लूंगा और किसी दूसरे को दे दूंगा। क्या? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं वो भी दे दिया जाएगा। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको उससे मैं वो भी छीन लूंगा जो उसके पास है। आज परमेश्वर का वचन आपसे यही कह रहा है कि अगर हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हम उस सनातन के परमेश्वर को, अपने वो अनंत काल के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास करो कि वो कैसा परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, आपको और मेरे को राज्य करने के लिए, पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बुलाया है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना होगा विश्वास के साथ, और हमेशा दुआ करो, यही प्रार्थना है। अपनी मर्जी नहीं, जैसे यूहन्ना क्या कर रहा था, ये लोग अपनी मर्जी कर नहीं, राजा को अपनी मर्जी नहीं करनी। आपको मेरे को अपनी मर्जी नहीं, दुआ का मतलब ये नहीं है कि मेरी मर्जी, नो, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। यीशु ने भी आज्ञाकारिता का पाठ सीखा, वो राजाओं का राजा है। यीशु ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने यूहन्ना 5 और उसकी 19 आयत में क्या कहा था? पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता, पुत्र वही करता है जो पिता को करते देखता है। क्या बात है! अगर यीशु ऐसा कह सकता है, जो एक राजा है, राजाओं का राजा, आप और मैं, हमारा क्या रोल होना चाहिए? हम परमेश्वर की सेवकाई में कैसे आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन के कैसे आज्ञाकारी बने? आज बहुत गंभीर समस्या है, सोचने का विषय है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, करते भी रहेंगे। कोई भी प्रार्थना का विषय हो, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपकी दास के द्वारा परमेश्वर वचन को हमने सीखा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमने बहुत ब्लेस हुए परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने दास को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर कर प्रभु उनको उन भेदों को परमेश्वर वचन की गहराइयों तक परमेश्वर हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर हमारी संगति में जुड़े प्रभु, उन सबको भी परमेश्वर आपका, उन सब पे भी प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर प्रमिला के लिए पिता परमेश्वर, जब उनके नीज में प्रॉब्लम है प्रभु जी, प्रभु तू ऐसा जरिया बना प्रभु कि उनको ऑपरेशन ना कराना पड़े प्रभु। और प्रभु तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू परमेश्वर अपना सीधा हाथ उनके घुटनों पर लगा प्रभु, और उनके घुटनों को हील कर पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने जो क्रूस पर अपने लहू को बहाया प्रभु जी, आपने हमारे एक एक चंगाई को उसके द्वारा हमें दिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहन के हर दर्द को परमेश्वर, जब उनको पेन होता है तो प्रभु तू उनको सामर्थ दे, अपनी हिम्मत दे प्रभु, और उनके दर्द को प्रभु अपने ऊपर ले ले पिता। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु सिस्टर नीलम के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड मुकेश भाई के लिए प्रभु जी, उनको जो परमेश्वर चक्कर आ रहे हैं प्रभु जी, उनकी जो भी फिजियोथेरेपी हुई है पिता परमेश्वर, उसमें परमेश्वर तू उसके उनकी सहायता कर प्रभु जी। अगर उनकी ज्यादा एक्सरसाइज हुई है तो प्रभु तो उनको परमेश्वर रेस्ट दे पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु, जो उनके चक्कर आ रहे हैं प्रभु, उसका कारण आप जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनको इस समय परमेश्वर आपके हाथ में देते प्रभु जी, उनको शिफा देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमारा जरिया है प्रभु। आपने जब हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है तो प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु, आप हमारे एक एक दर्द को परमेश्वर, हमारी एक एक तकलीफ को प्रभु आप समझते हैं प्रभु जी। उस सब का निवारण प्रभु आपके लहू के द्वारा है पिता परमेश्वर। मैं सबको प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु जी। अपने दास और दासी को भी परमेश्वर आपके हाथ में देते प्रभु। आने वाले दिन में भी परमेश्वर वो वचनों को और हमें गहराई से समझाएं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जब परमेश्वर यूट्यूब चैनल परमेश्वर जगह जगह परमेश्वर, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे जगह जगह गया है प्रभु, तो वो वचन प्रभु सब जगह पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। जो उनका मेहनत है प्रभु, जो हमारे साथ मेहनत करते हैं प्रभु, उसका प्रतिफल प्रभु आप देने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आपका जब समय होता है तो प्रभु वो समय परमेश्वर आपका शीघ्र आए पिता परमेश्वर, ताकि लोग बचाए जाए इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इस संगति के ऊपर परमेश्वर आपकी आशीषें बनी रहे पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी,
आमीन। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मीनू, कहाँ थे आप? आज